मस्जिद के हम खादिम है भाई, मालिक नहीं। रोटी जहाँ से जगह से अल्लाह खैर चल रहा, इमाम आ गए, बहुत अच्छा, कोई मेहमान आ गया, जो मस्जिद का सामान उसको ढो भाई, उसे सही रखो। बैतुल खलाएँ, मस्जिद की सफ़े, मस्जिद का माइक, मस्जिद की घड़ी, वो आप हमारी जिम्मेदारी है। मस्जिद का नल, मस्जिद की टोंटियाँ, लोग उसको उठा वो कर लेते हैं, चोरी कर ले, हमारी जिम्मेदारी है। और जो ऐलान होता है भी फलाने इतने पैसे दिए, 10 रुपये फुला के आए, पूरा लिखो भाई। इसके बगैर इमाम नहीं बनने का आदमी कि फुला के बहुत से लोग ऐसे होते, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा है कि इमाम पैसे बोल रहा हूँ, लिख रहे बैठे हुए, अब्दुल्ला ने इतने दिए, इनामुल्लाह ने इतने दिए, अरशद ने इतने दिए, कारी साहब ने इतने दिए। और 15-20 दिन के बाद जी कारी साहब कितने पैसे आए थे, कि जहाँ तो आए थे 150 रुपये, वहाँ 250 आए थे। उस इमाम ने 250 रुपये 100 रुपये बचा लिए हो, कुछ और उनका मामला कर लिया, उसने लिख रखा है। फिर ये चीज़ बर्बादी का सबब बनेगी। या आपने सामान भेजा मस्जिद का, डेग आपने भेजी, प्लेट आपने भेजी है, कितने पे आपने भेजी हैं, कितने पैसे उनके हैं, आप पूरे लोग को दस्तखत कराओ। आपने जो जुमेरात का चंदा किया, किसी को बुला देखो भाई ये चंदा है, 500 रुपये, दस्तखत कर दो, तुम्हारे सामने मैंने गिने हैं। मस्जिद की गुल्लक है, आप उसको खोलना चाहते हैं तो लोगों के सामने खोलो उसको, कि देखो भाई इतने पैसे हैं। तो अरे वाह, क्या कहने भाई, इमाम साहब कितने ज़बरदस्त आदमी हैं, क्या उनका मकाम मर्तबा है। तो फिर आपका लोगों में तारुफ होगा, लोग सोचेंगे वाकई बड़ी चीज़ है। जो बच्चे मस्जिदों में आ रहे हैं, जिस तरह के भी आ रहे हैं, नाक चूते आ रहे हैं, स्कूल वाले आ रहे हैं, उनके साथ पूरी हमदर्दी करो, उन्हें मारो नहीं, डंडा न रखो उनके ऊपर कि हाँ तू क्यों पढ़ने आ गया यहाँ पर। स्कूलों का माहौल देखो, स्कूल में बच्चों को वहाँ की जो मैडमें खिलाती हैं, उनका नाक साफ करती हैं। आप गंगमल साहब, उनको पैसे मिलते हैं, मैंने कहा यहाँ बगैर पैसे काम करना है। उन बच्चों को पूरे तरीके पर पढ़ाओ, उन पर तवज्जो दो, उनका कुरान पाक पूरा हो जाए, किसी आलिम को बुला, उनका बयान करा दो, उन बच्चों को पगड़ी बांध दो, उन बच्चों को मिसवाक दे दो, कलम दे दो, कुछ चीज़ें इनाम में उन बच्चों को दे दो। आप नहीं पढ़ा सकते आगे, उन बच्चों का दाखिला करा दो। सारे मदरसे के लोग, जो दाखिले का वक्त है ईद के बाद, आपका दाखिला करेंगे आपके बच्चे का। वो बच्चा चला गया मदरसे में आपकी तहरीक की बुनियाद पर, आपने मस्जिद छोड़ दी, उस बच्चे का ख्याल रखो। वो बच्चा अगर बड़ा आलिम बन गया किस जगह पर, तो उसका सवाब आपको मिलेगा। हम उन बच्चों को तवज्जो नहीं देते, बच्चे आए, पढ़े और चले गए। बच्चों को पता नहीं, बखीला बार रतीन, 1 महीने 2 महीने ही सबक चल रहा है, आमाना आवा इसी पर सबक चल रहा है। ये कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को? बात याद रख लो। अगर दूसरों के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपके बच्चे आलिम बनेंगे, अगर दूसरे बच्चों की फिक्र करोगे तो आपके बच्चों को दीन मिलेगा, अगर मस्जिद का ख्याल करोगे तो आपके घरों में मस्जिद वाले लोग पैदा होंगे। अगर मस्जिद का ख्याल नहीं करोगे, दूसरे बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, आपके बच्चों को दुनिया कोई इमाम नहीं पढ़ा सकता है, कोई बड़े से बड़ा मदरसा नहीं पढ़ा सकता है। ज़कात के एक माना खैर खैरात के, खैर खैरात का मतलब ये है, मैं चला जा रहा था, मेरा चप्पल निकल गया, आपने मेरा चप्पल पहना दिया। मैं चला जा रहा था, आपको मेरा कलम गिर गया, आपने कलम उठाकर दे दिया। कोई आदमी बीमार हो गया, आप उसके पास चले गए। किसी आदमी के पास तंगी थी, आपने उसको खाना खिला दिया। कोई आदमी बीमार था, आपने मिजाज कुर्सी कर ली। ये खैर खैरात के काम है। तो ज़कात से मुराद ये है कि वो लोग खैर खैरात के काम नहीं करते हैं। मुशरिक लोग के लिए वैल है, वो खैर खैरात के काम नहीं करते हैं। ज़कात का मतलब ये है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो गैर मुस्लिम खैर खैरात के काम करेगा, अल्लाह उसको ईमान अता करेंगे जल्दी, उस मुशरिक के मुकाबले में जो खैर खैरात के काम नहीं करता। 2 मुशरिक हो गए, एक मुशरिक खैर खैरात के काम करता है, एक मुशरिक नहीं करता है। जो मुशरिक खैर खैरात के काम करता है, अल्लाह उसको ईमान अता करेंगे। इसे साहब लिखते हैं पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह कि भाई अगर कोई मुदर्रिस, कोई इमाम, कोई मस्जिद का मुतवल्ली, कोई मदरसे का मोहतमीम, कोई मस्जिद का खजांची, कोई मुरब्बी अपने माहौल में रहकर वो काम करेगा जो उसकी जिम्मे नहीं है, मस्जिद की सफाई की, बच्चों को पढ़ाया, हमदर्दी उनके साथ की, खैर खाई की, खाना पूरी नहीं की, तो इसकी बरकत से जब अल्लाह ताला एक मुशरिक को ईमान दे सकते हैं, तो अल्लाह इसके बच्चों को दीन के दाई बनाएंगे, उन्हें शेखुल हदीस बनाएंगे, उन्हें फिर बहुत बड़ा आलिम बनाएंगे। इसलिए भाई जो बच्चे आते हैं उनका पूरा ख्याल करो, और स्कूल वाले बच्चों को किसी न किसी तरह जोड़ना करना चाहता हूँ। चारों तरफ स्कूल, यहाँ से लेकर आप नगुड़ से मानक मुँह तक देख लें, खड़ा खान तक देख लें, स्कूल दूसरे लोगों के सारे हैं, हमारा कुछ नहीं है। बहुत छोटा तबका, गिरा पड़ा, थका हारा, मजदूरों का, गरीबों का हमारे पास आता है, मस्जिदों में कुछ उम्मीदें लेकर आता है, उनको टॉफियाँ दो,
उनसे मोहब्बत का मामला करो, उनको अपने साथ खाना बिठाकर खिलाओ, एक आध लुकमा उनको खिलाओ। हो सकता है आपके लुकमे की झूठे की बरकत से उस बच्चे में दीन आ जाए, तो अल्लाह ताला इमाम के झूठे में कुछ बरकतें डाल देता है। तो उन बच्चों को आप अपने करीब करो, उनको पढ़ाओ, स्कूल वाले बच्चों को भी, उन बच्चों को भी आप तालीम दोगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़े।